हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भागफल विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है, मान लीजिए हमारे पास 529 है, ठीक है, 529 है, 625 है, 10,000 है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो इन संख्याओं का जो वर्गमूल होगा उसमें कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हमें देखना है, इसमें हमें बनाने हैं इसके जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो जोड़े बनाने हैं हमें कैसे, पीछे से शुरू करना है। ठीक है, इकाई से दो दो के, तो यहाँ पे दो, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है, एक। यहाँ पे दो, फिर ये दो, दो और एक, तो दो दो का बना के चलना है, फिर जो एक बच रहा है वो बच रहा है। तो यहाँ पे हमने कितने जोड़े बनाए हैं, कितनी बार हमने बार का प्रयोग किया है, तो इसके वर्गमूल में उतने ही अंक होंगे। इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे, इसके वर्गमूल में भी 2 अंक होंगे, इसके वर्गमूल में यहाँ पर 3 अंक होंगे। हमने यहाँ पे 3 जोड़े बनाए हैं। इसका जोड़ा भले ही ना बना हो एक का, लेकिन फिर भी इसके वर्गमूल में क्या है, 3 होंगे। ठीक है, काउंट होगा ये वाला भी। तो ये एक इसका पहला चीज है। इस विधि को सीखने से पहले इतना पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी। हम देखते हैं इसका अगला स्टेप। अगर हम 529 का यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हमें कुछ इस प्रकार से इसको लिखना है, फिर इसका वही जोड़ा बना लेना है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला स्टेप कि हमने जोड़ा बनाया। अब ठीक है, पहला स्टेप पेयर बनाना, पेयर बनाना। दूसरा स्टेप, जो हमारे पास ये वाला अंक है लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड यहाँ पर जो है, लेफ्ट साइड जो नंबर है हमारे पास, इसका हमें देखना है कि इसके निकट यहाँ पर किसी संख्या का वर्गमूल या तो इसके इक्वल, किसी संख्या का वर्ग या तो इसके बराबर हो, 5 के बराबर, या फिर 5 के नजदीक में हो, पास बिल्कुल निकट। तो किसका होता है, 2 का वर्ग होता है। 2 का वर्ग कितना, 4, जो 5 के बिल्कुल निकट है। तो हमने क्या करना है, 2 लिखना है यहाँ पे। 2 का वर्ग यानी कि 2 को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिखेंगे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4। और फिर हमने इसको कर देना है इस प्रकार से, घटाना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, फिर ये 2, ऐसे के ऐसे हमने इनको लिख देना है नीचे। फिर हमने इस 2 का डबल करना है। ठीक है, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, तीसरा स्टेप है डबल करना। ठीक है, अब मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरी जो है मेथड है इसको सीखिए। डबल कह रहे हैं तो हम किसका डबल कर रहे हैं, जो हमने पहले जिससे इसको डिवाइड किया था, भागा दिया था। अब चौथा जो स्टेप है, हमें देखना है इसका कि अब हमने इसको गुणा करना है एक संख्या से, उसको हमने फिर यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है, और देखना है कि किसके निकट आएगा। मान लीजिए पहले मैं गलत लिख के दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको 1 से भागा दिया है, यहाँ पे भी 1 लिखूंगा, यहाँ पे 1, और इसको फिर 1 से गुणा करके आएगा यहाँ पे 41। तो ये इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो नहीं आया हमारे पास अभी, तो ये हमारे मैंने गलत लिया था। तो ऐसे ही करके हम 2 से ट्राई करेंगे, तो हो जाएगा, वहां पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 का दुगना कितना होगा, 84, तो फिर इक्वल नहीं होगा। अगर हम इसको 43 लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 3 तिया 9, 3 चक्को 12, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 0। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास, 529 का हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 23। तो ये एक हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। ठीक है, जो गुणनखंड विधि थी वो काफी लंबी लॉन्ग मेथड है, तो ये काफी क्या है, शॉर्ट मेथड है, क्योंकि 529 था, तो अगर हम इससे गुणनखंड करेंगे इसके, तो हम तो 2 से स्टार्ट करेंगे, और 2 से इसको, इसमें किसी से भागा जाता ही नहीं है, सीधे 23 का जाता है, तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है। तो अब देखते हैं हम एक नया यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, 4096 लेते हैं। आई थिंक ये एक पूर्ण वर्ग है, तो ट्राई करते हैं इसको। तो सेम इसको इस प्रकार से लिखना है, फिर पीछे से शुरू करके इसके जोड़े बनाने हैं। फिर इसका स्टेप देखना है कि जो 40 के निकट किसी संख्या का जो है वर्ग, या फिर 40 के बराबर।
तो इसके पास में किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 छक्का 36 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे, घटाने के बाद यहाँ पे आएगा 4 और ये ऐसे हो जाएगा 9 और 6। तो फिर इसका डबल करना है यहाँ पे 12। फिर हमने इसको अनुमान लगाना है कि यहाँ पे 1 करेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं यहाँ पे तो 121 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ये 244 हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे भी 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 244। तो नहीं हो रहा है। 3 से करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। 4 से करके देखें तो 4, 4 चक्को 16, 4 दूना 8 1 9, 4 इक्का 4। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो निकल के आ गया है। तो हमें जीरो तक इसको सॉल्व करना है। तो इसका वर्गमूल हो गया हमारे पास 64। तो ये है हमारे पास गुणनखंड विधि से भी शॉर्ट मेथड जो है ये है भागफल विधि। अब हम देखते हैं भागफल विधि से हम कैसे दशमलव वाली संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस भागफल विधि से हम कैसे दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मैं एक संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर 17.64। ठीक है, इसका हमने निकालना है तो इसको हम लिख लेंगे 17.64। तो इसको ऐसे ही लिखना है जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो पहला स्टेप हमने करना है, इनके ऊपर बार लगाना है इस प्रकार से। फिर हमने देखना है कि 17 के निकट कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इसके निकट आता है। तो 4 होती है। तो 4 चक्को 16 यहाँ पर आता है। तो हो जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद ये दशमलव की संख्या है तो हमें दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे एक दशमलव लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दशमलव 2 स्थान पीछे चला जाएगा। यानी कि ये 6 4 यहाँ पे नीचे उतर के आ जाएगा। दशमलव यहाँ से हमने अब हट गया, यहाँ पे यहाँ दशमलव लगाने से 2 संख्याओं से दशमलव हट चुका है। फिर दूसरे स्टेप में क्या है, लेफ्ट साइड, पहला था पेयर बनाना, फिर लेफ्ट साइड देखना कि इसके पास कौन सा वाला है, किसका वर्ग है। तीसरे स्टेप में इसका डबल करना है। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। चौथा स्टेप है हमारे पास अनुमान लगाना कि हम इसको किससे गुणा करेंगे कि इसके बराबर वो आए। तो 1 से करेंगे अगर तो 81 ही बनेगा वो। 2 से करके देखेंगे 4.2 हो जाएगा। और 2 से यहाँ पे करेंगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। तो इसका वर्गमूल यानी कि 17.64 का वर्गमूल हमारे पास निकल के आया है 4.2। तो ये है इसका दशमलव संख्याओं के लिए इसका वर्गमूल निकालने की विधि भागफल से। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 को करने वाले हैं जहां हम इस भागफल मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं एक अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल हमारे पास है 12.25। ठीक है, फिर इसको वैसे ही करेंगे हम। पहला स्टेप पेयर बनाना, पेयर बनाया हमने। दूसरा स्टेप लेफ्ट साइड पे हमने ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग इसके निकट आए। तो कौन सी है वो, 3 होती है इसके निकट। ठीक है, तो 3 तिया 9, नीचे कितना आया 3। फिर दशमलव वाली संख्या है तो हमने यहाँ पे लगाया दशमलव। फिर ये दशमलव यहाँ से हट चुका है अब। फिर तीसरे स्टेप में इसका डबल करना है यानी कि 6। अब चौथा स्टेप है हमारे पास अनुमान लगाना कि यहाँ पे किससे गुणा करेंगे कि ये वाली संख्या हमें मिले ताकि यहाँ पर हमारे पास 0 निकल के आए। तो 5 है तो लास्ट में 5 आने के लिए तो हमें 5 से ही गुणा करेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो 5 यहाँ पे, 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30, 2 32। तो यहाँ पे 0 हमारे पास आ चुका है। तो यानी कि 12.25 का वर्गमूल हमारे पास निकल के आया है 3.5। तो ये मेथड काफ़ी आसान और जल्दी होने वाली है किसकी तुलना में, गुणनखंड विधि से। तो ये क्या है, बेटर है, बेटर देन फैक्टर मेथड। यानी कि गुणनखंडन विधि से यहाँ पे बेटर है। तो इसको आप सीख लेंगे तो आप जो है जल्दी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो आजकल ज़माना है जल्दी का, तो ठीक है आपको जल्दी बनाने वाली विधि ही सीखनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस विधि से
वर्गमूल निकालना सीखे हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फैला दें अपने दोस्तों तक, ताकि हमारा चैनल और ग्रो हो सके और हमें आगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।